अगर आपकी जिंदगी में बिना वजह कष्ट आ रहे हैं, तो रुकिए, ये सजा नहीं है, ये किसी बड़े उद्देश्य की शुरुआत हो सकती है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आपके जीवन में ऐसे कष्ट आ रहे हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण ही समझ नहीं आता? ऐसा लगता है जैसे परिस्थितियां अचानक आपके खिलाफ हो गई हों और आप बार बार कठिन दौर से गुजर रहे हों। कई बार तो मन में यह विचार भी आता है कि शायद भगवान हमसे नाराज हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये सच हमेशा ऐसा नहीं होता। आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि जब किसी आत्मा को एक विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, तो उसके जीवन की परिस्थितियां सामान्य लोगों से अलग हो सकती हैं। ऐसे कष्ट सजा नहीं होते, बल्कि एक तरह की आंतरिक तैयारी होते हैं। जैसे कोई गुरु अपने सबसे योग्य शिष्य को साधारण अभ्यास नहीं देता, बल्कि उसे कठिन अभ्यास से गुजारकर मजबूत और सक्षम बनाता है। ठीक वैसे ही जीवन भी कभी-कभी हमें उन अनुभवों से गुजारता है जो हमें अंदर से पूरी तरह बदल देते हैं। अगर आपके जीवन में भी अचानक बदलाव, भीतर की बेचैनी या ऐसे अनुभव आ रहे हैं जिन्हें आप समझ नहीं पा रहे, तो हो सकता है कि यह सब केवल एक संयोग न हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसे कौन से संकेत होते हैं जो बताते हैं कि जीवन में आने वाले कष्ट केवल दर्द नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं, और कैसे ये अनुभव किसी व्यक्ति को भीतर से मजबूत और जागरूक बनाते हैं। क्योंकि कई बार जो कहानी आपको सामान्य जीवन जैसी लगती है, वही वास्तव में किसी विशेष उद्देश्य की शुरुआत होती है। पहला साइन जो बताता है कि आप ईश्वर के द्वारा चुने हुए हैं, वह है लगातार अकेलापन और अलगाव। अगर आप भी भीड़ में रहकर भी खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करते हैं, तो ये सिर्फ अकेलापन नहीं हो सकता। इसके पीछे कुछ बहुत गहरा कारण हो सकता है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझिए। कभी-कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान के आसपास लोग होते हैं, रिश्ते भी होते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन फिर भी अंदर से एक अजीब सा खालीपन और अकेलापन महसूस होता है। और धीरे-धीरे ये भी होने लगता है कि कुछ लोग खुद ही दूरी बनाने लगते हैं, पुराने रिश्ते बदलने लगते हैं, और इंसान खुद को एक अलग ही दुनिया में खड़ा हुआ महसूस करता है। बाहर से यह एक टूटता हुआ दौर लगता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे एक जागरण की शुरुआत माना जाता है। कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को भीतर से बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो जीवन उसे धीरे-धीरे बाहरी निर्भरता से दूर करता है। यानी जो लोग हर समय आपका सहारा थे, वे धीरे-धीरे कम होने लगते हैं, ताकि आप मजबूरी में नहीं, बल्कि खुद की आत्मा की आवाज सुनना सीखें। और यही वो समय होता है जहां इंसान सबसे ज्यादा सोचने लगता है, मैं आखिर हूं कौन? मैं इतना अकेला क्यों महसूस कर रहा हूं? लेकिन असल सवाल यह नहीं होता कि आप अकेले क्यों हैं। असल सवाल यह होता है कि जीवन आपको अकेला क्यों कर रहा है। क्योंकि कई बार आध्यात्मिक परंपराओं में कहा जाता है कि जब कोई आत्मा किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है, तो उसे बाहरी शोर से दूर करके भीतर की आवाज से जोड़ा जाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये अकेलापन हमेशा दर्द नहीं होता। कई बार यही अकेलापन आपकी असली शक्ति को जगाने की पहली सीढ़ी बन जाता है। और अगले साइन में आपको समझ आएगा कि क्यों अचानक आपकी जिंदगी में बिना वजह रुकावटें बढ़ने लगती हैं, जो बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं होती। और वो साइन है बिना वजह कठिन परिस्थितियां। आप जितनी मेहनत करते हैं, उतनी ही रुकावटें बढ़ती जाती हैं, और आप सोचते हैं कि आखिर मेरी ही जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा, जबकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। अब इसे थोड़ा गहराई से समझिए। कभी-कभी जीवन में ऐसा दौर आता है जब इंसान पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी चीजें ठीक नहीं होती। नौकरी हो, पढ़ाई हो, रिश्ते हों या सपने, हर जगह एक अजीब सा ब्लॉकेज महसूस होता है। और सबसे कंफ्यूजिंग बात यह होती है कि न तो कोई बड़ा कारण दिखता है और न ही कोई गलती। बस लगातार संघर्ष, लगातार रुकावटें और लगातार थकान। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसे सिर्फ बैड लक नहीं माना जाता।
कहा जाता है कि जब जीवन किसी व्यक्ति को अंदर से बदलने की प्रक्रिया में डालता है, तो उसे आसान रास्ते नहीं दिए जाते, बल्कि उसे ऐसे रास्तों पर चलाया जाता है जो उसकी पूरी सोच को बदल दें। जैसे आग सोने को तपाकर शुद्ध करती है, वैसे ही कठिन परिस्थितियां इंसान के भीतर की कमजोरियों को जलाकर उसे मजबूत बनाती हैं। ये रुकावटें आपको रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपको किसी बड़े स्तर के लिए तैयार करने के लिए होती है। क्योंकि कभी-कभी जो आपको फेलियर लगता है, वही आपकी असली ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। तीसरा, पावरफुल साइन, अंदर की आवाज और गहरी बेचैनी। क्या आपके अंदर भी एक अजीब सी बेचैनी है? सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन शांत नहीं होता, जैसे कोई अंदर से बार बार आपको पुकार रहा हो। अब इसे गहराई से समझिए। कभी कभी जीवन में सब कुछ सही दिखता है, लोग, हालात, दिनचर्या, लेकिन फिर भी अंदर एक खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ मिसिंग है। मैं यहाँ के लिए नहीं बना, मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन क्या? और यही वो पल होता है जहां इंसान खुद से सवाल करना शुरू करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे अवेकनिंग यानी जागरण की शुरुआत माना जाता है। कहा जाता है कि जब आत्मा अपने असली उद्देश्य के करीब पहुंचने लगती है, तो वो आपको चैन से बैठने नहीं देती। वो बार बार आपको कंफर्ट जोन से बाहर धकेलती है। इसलिए ये बेचैनी आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए होती है। आप नोटिस करेंगे कि इस फेज में आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगता है, गहरी बातें समझ आने लगती हैं और अंदर से एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन डेवलप होने लगता है, जैसे कोई इनविजिबल गाइड आपको सही दिशा दिखा रहा हो। और अगर आपने गौर किया हो, तो ये तीसरा साइन पहले दो साइन से जुड़ा हुआ है। पहले आपको अकेला किया गया, फिर आपको कठिन परिस्थितियों से गुजारा गया, और अब आपको अंदर से जगाया जा रहा है। तो अगर आपके जीवन में ये तीनों चीजें हो रही हैं, तो शायद आप टूट नहीं रहे। शायद आपको एक ऐसे रूप में बनाया जा रहा है जो अभी तक आपने खुद भी नहीं देखा। तो अगर आपके जीवन में ये तीनों चीजें हो रही हैं, अकेलापन, बिना वजह आने वाली कठिन परिस्थितियां और अंदर की लगातार बेचैनी, तो इसे एक साधारण जीवन की समस्या मत समझिए, क्योंकि हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जीते हैं और कुछ लोग एक गहरी प्रक्रिया से गुजरते हैं। कभी कभी जीवन आपको लोगों से दूर करता है ताकि आप खुद से मिल सकें। कभी कभी जीवन आपको परिस्थितियों में तोड़ता है ताकि आप भीतर से मजबूत बन सकें। और कभी कभी जीवन आपको बेचैन रखता है ताकि आप अपने असली उद्देश्य की तरफ जाग सकें। और सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इस प्रक्रिया में इंसान को लगता है कि वह खो रहा है, लेकिन असल में वह धीरे धीरे खुद को पा रहा होता है। जो चीजें पहले आपको कमजोर लगती थीं, वही चीजें आपको अंदर से बदलने का कारण बनती हैं। इसलिए अगर आप अभी इस दौर से गुजर रहे हैं, तो रुककर सोचिए नहीं कि आपके साथ गलत हो रहा है, बल्कि यह समझिए कि शायद आपको एक सामान्य जीवन के लिए नहीं, बल्कि एक असाधारण उद्देश्य के लिए तैयार किया जा रहा है। और हो सकता है जिस वर्जन में आप अभी खुद को देख रहे हैं, वो आपकी फाइनल आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आपको तोड़ा नहीं जा रहा, आपको बनाया जा रहा है, एक ऐसे रूप में जिसे आप खुद भी आने वाले समय में पहचान नहीं पाएंगे। अगर इस वीडियो की एक भी बात ने आपको अंदर से टच किया है, तो इसे सिर्फ सुनकर छोड़ मत देना। इसे किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाइए जो अभी इस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो उसकी जिंदगी बदल दे। और अगर आप इस तरह के गहरे स्पिरिचुअल वीडियोस चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसे ही और भी सच आपके सामने ला सकें।